तो ये गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देती है, सुनती ही नहीं है हमारी बात। हम कहाँ जाएंगे? दुख तो होता है, काफी दुख होता है। अब क्या बोलने, जो अपने मकान होते हैं उसमें कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अब कॉलोनी में रहना है, अब तो यही है कि छत है ऊपर, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं। हमारी ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई आता है। अभी हम कॉलोनी में हैं सर। तो इसको हो गया 1.5 महीना जब ये तूफान आया था। तो सुबह के टाइम ये तूफान आया था, हम भाग गए थे। रात को आता था तो हम नहीं भाग सकते थे कहीं। तो उसके बाद हम सुबह निकले थे तो चला गए कैंप में, कॉलोनी में। तो उधर आए थे हमारे उबर साहब भाई, उन्होंने मेरे साथ बात की थी। मैंने बोला था उनको, भाई साहब हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने ये बात बोली है कि बहन मैं घर से निकला था, आपका बंदोबस्त करके 5-5 मरले जमीन, तो बाकी परेशानियां मुझे बता देनी है। तो उसके बाद अभी 1.5 महीना हो गया बैठे हुए हैं, तो बाकी तक कुछ हमारा बना नहीं। ने हमारी मेजरमेंट हुई, ने हमारा नाला बना, ने हमारा कुछ और बना। तो ऐसे बाहर जो देते हैं चंदा चंदा, वो तो हमें मिल गया है। रिलीफ वही मिली है, वो भी घर के एक एक बंदे को मिली है। जो परिवार खिंडा हुआ था उनको कुछ भी नहीं मिला है। यही अपील करना जनाब, एक तो हमारी मेजरमेंट हो जल्द से जल्द। ये प्रोजेक्ट की वजह साथ हमारे जो मकान है ये चला गए हैं। तो हम पहले के माइग्रेट है, 96 के माइग्रेट हैं। हम बहुत मुसीबत है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर से ऊपर मिनिस्टरों के पास की हमारी बात पहुंचानी है आप लोगों को। यही कहना चाहते हैं 5 मरले हमें जमीन मिलेगी, तो यहाँ की मेजरमेंट होगी, एक तो नाला बन जाएगा। तो ये हम उम्मीद चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। खाना भी न खाना आता। और इधर की माल मलेशी भी रुड़ गई है और बह गई, जनाब में चला गई। घास था जो इकट्ठा वो भी चला गया। तो ये गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देती है, सुनती ही नहीं है हमारी बात। हम कहाँ जाएंगे? बेसहारा है, बेसहारा है। और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं दिहाड़ी लगाते हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब लोगों ने तो की हेल्प, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हमारे पास पैसा है, पैसा होता था हम कहीं जमीन लेके मकान बना सकते थे। हमारे पास तो है नहीं कुछ भी। नुकसान हमारा इधर काफी हुआ है। हम माइग्रेशन 1996 में भी हुए थे, 1.5 महीना हो गया, अभी तक हमारा नहीं कोई मेजरमेंट हुई है, नहीं कुछ। पैसा हमारा जितना था उतना हमने यहाँ पे लगा दिया, 20-20, 25-25 लाख रुपए की घर बनाने में। मतलब कि आज तक यहाँ पे मेजरमेंट भी नहीं हुई है। राशन हमें मिलता था, महीना मिला, उसके बाद हमारे को राशन भी बंद हो गया। 20 अप्रैल वाला मंजर आज भी दिखता है। ऐसा मंजर हमें पहली बार देखा था। काफी हमें नुकसान भी हुआ था। खाली 2-2 मिनट का हमें टाइम मिला था जान बचाने का, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। पुलिस ने काफी साथ दिया था हमारा, जान बचाने के लिए काफी मेहनत की थी उनने। मतलब उसके बाद यहाँ सीएम वगैरह भी आए थे, उनने काफी ऐलान किया था। बीजेपी का प्रेसिडेंट भी आए थे, मतलब काफी ऐलान किया था, मगर अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। 5-5 मरले के लिए बोला था, अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं सीएम साहब हमारी इस वक्त मदद करें। काफी टाइम हो गया, क्योंकि एनएचपीसी की कॉलोनी है यहाँ पे, वहाँ पे रहते। यही 2 महीने 3 महीने के लिए बोला है, उसके बाद फिर कहीं साइड डाल देंगे, कोई पता नहीं कहाँ। हम यही गुजारिश करते हैं, जब तक हमारा कुछ बने नहीं, इन कॉलोनियों में हमें टाइम दिया जाए। 5-5 मरले हमारी जमीन, यही रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से। नहीं, दुख तो होता है, काफी दुख होता है। अब क्या बोलने, जो अपने मकान होते हैं उसमें कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अब कॉलोनी में रहना है, अब तो यही है कि छत है ऊपर, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं। वो भी कुछ टाइम के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए बस, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हमारे पास। गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। 20 तारीख का दर्द वो हम अब भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो नहीं, ये अभी बन सकता है हमारे से, जिंदगी में एक बार ही बनता है। अब जितना था उतना लगा दिया हमने बस। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मेजरमेंट हो जाए। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं मेजरमेंट हो जाए। एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 5-5 मरले दे दिए जाए। बेघर हो चुके हैं, मतलब हमारे सर पे अब कुछ नहीं रहा है। हम चाहते हैं हमें भी कुछ दिया जाए, स्पेशल पैकेज निकालेंगे तो अच्छा है हमारे लिए। यही हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ के लिए पैकेज निकाला जाए। नहीं, वो तो हम चाहते हैं कि मतलब कि पैकेज एक हमें मिल जाए तो हम उस सब से हम अपने घर बना दें। 1-2 घर बन जाए तो हमारे लिए ठीक है। एक एक घर हमारे लिए छत के लिए मिल जाए तो बस काफ़ी। ये इलाका धर्मकुंड है, जिसमें 38 घर जो हैं इस मलबे की जद में आए।
तो अभी तक सरकार ने रिलीफ डाली है, कुछ लोग हमारे पेंडिंग हैं, 10-12 लोग। रिलीफ सर दिया 1,30,000 दिया है, बाकी हमें राशन में मिला है। हमारी ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई आता है। अभी हम कॉलोनी में हैं सर, NHPC की कॉलोनी है उसमें। हाँ, तकरीबन 1.5 महीना हो गया। CM साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं घर से निकला था तो मैंने तय किया था कि मैं 5 मरले आपको अलॉटमेंट दूंगा। तो DC साहब के पास हम परसों गए थे तो उसने मना कर दिया कि उमर साहब की सरकार है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम चाहते हैं हमारी घरों की मेजरमेंट हो और हमें 5 मरले जमीन दी जाए। नुकसान तो हमारा आपके सामने ही है सर, ये पूरा डैमेज है, बेघर है, सारा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें 5 मरले जमीन मिले। हम तो सर 96 में मिलिटेंसी की वजह से माइग्रेंट हुए और 2013 में भी यहाँ पे स्लाइड आई थी। मैं हुकूमत से, DC साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सोचें।